जो है मत को काटने में कहीं असफल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर श्याम बहादुर टिकट वोट काटते, मत काटते, तो कहीं ना कहीं आरजेडी स्ट्रांग दावेदार मानी जाती। लेकिन अभी संभावना चौथे राउंड के बाद यही दिखाई दे रहा है कि जेडीयू जो है 2000 वोटों से इंद्रदेव सिंह पटेल आगे चल रहा है। पटेल जो है वो चल रहे हैं आगे, अभी थर्ड राउंड चल रहा है। तो कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी है, तो अभी इंतजार किए। लेकिन अभी स्टार्टिंग जो फेज है उसमें 3,000 वोटों से अनुराग पीछे चल रहा है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, तो ओवरऑल अगर आप सीट की बात करें पूरे बिहार की, तो बीजेपी जेडीयू एक बहुत स्ट्रांग फोर्स बन के निकल के सामने आ रही है। दोनों मिलकर सरकार बना रही है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेकन इंडिया चैनल। मैं हूं मोहम्मद सादिक और हमारे स्क्रीन पे है इंतखाबुर रहमान। खास करके पहले भी वीडियोस आ चुका है, इनका परिचय हो चुका है। और खास करके देखा जाए तो विधानसभा पे बात करेंगे। बिहार विधानसभा का जिस तरीके से रुझान है, अलग अलग चैनलों पे आप देख रहे होंगे, अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं, किनका सीट्स कहाँ से निकल रहा है। और खास करके इंतखाब साहब से समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कैसा। और सिवान पर भी आएंगे, सिवान का क्या कुछ रुझान है। रघुनाथपुर, दरौली विधानसभा, गोरिया कोठी हो गया, बढ़िया हो गया, तमाम ये 8 विधानसभा पे सिवान पे बात करेंगे। जी इंतखाब साहब क्या कुछ कहेंगे बढ़िया का? जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे ये ताजे खबर अपडेट्स लोग समझना चाह रहे हैं। अभी हम लोग लाइव है, बहुत बहुत शुक्रिया, लोग जुड़ रहे हैं, 5 हो गए, चल रहे हैं। देखिए, बढ़िया का जो टिकट शेयर हुआ आरजेडी की तरफ से अरुण कुमार गुप्ता के लिए, और श्याम बहादुर टिकट का आपको पता है टिकट कटा। उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि श्याम बहादुर जो है कहीं ना कहीं टिकट सीट में वोट काटने में सफल हो पाएंगे। लेकिन अभी के रुझान तक यही समझ में आ रहा है कि श्याम बहादुर कुछ खास जो वोट को काटने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ताजा जो अपडेट मेरे पास है अभी बढ़िया के लिए, तो इसमें जो है इंद्रदेव सिंह जो है 2000 वोटों से आगे चल रहा है। अभी फिलहाल में 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये अभी टोटल 26 राउंड बढ़िया के हैं। 26 राउंड इसमें चौथा राउंड है। अब कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो है इंद्रदेव सिंह अभी चौथे राउंड के बाद 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी बताइए। और ये तो बढ़िया का अभी बता दिया है। वही हम लोग बात कर ले सिवान सदर 105 से। हाँ, सिवान सदर का सीट भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कांटे का टक्कर बताया जा रहा था, और वो देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अभी छठे राउंड तक जो ताजा रुझान जो मेरे पास है, छठे राउंड तक मंगल पांडे जो है 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीट कर रहे हैं मंगल पांडे और बिहारी चौधरी से। 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये छठे राउंड इंतखाब अहमद थे जो जनसुराज से, ये कहाँ है? जनसुराज जो है वोट काटने में सफल नहीं हो पा रहा है किसी भी सीट पे। आप यहीं की बात नहीं करें, किसी भी सीट पे देखा जाए तो पूरे बिहार में। हाँ, कहीं 2 सीटों को छोड़कर जो कोचाधामन और सीमांचल की सीटें हैं, वहां पे एक जगह पे जहाँ पे पीयूष जहाँ मोकामा से थे वो, और एक रितेश थे, वो दोनों जो है कहीं ना कहीं कुछ परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। लेकिन और किसी सीट पे जनसुराज का कुछ दिख नहीं रहा है। जी 105 हम देख लिए, 106 समझना चाहेंगे इंतखाब साहब। जीरादेई विधानसभा का क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ रुझान है? जीरादेई का सीट जो रहा है हमेशा से वो लेफ्ट वाले के पास रहा है। लेकिन फिलहाल जो है जेडीयू के जो भीष्म प्रताप सिंह है वो आगे चल रहे हैं चौथे राउंड के बाद। अभी चौथे राउंड कितना बचा हुआ है? अभी टोटल 23 राउंड है। 23 राउंड बचे हुए हैं जीरादेई में। वहां भी टक्कर काटे का है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, कुछ भी कहना। जी। और वही हम बात कर ले 107 दरौली विधानसभा से, जो कि सतदेव राम है, विष्णुदेव पासवान है, और ये करणजीत राम है जो जनसुराज से। हाँ, तो वहाँ विष्णु प्रसाद जो है आगे चल रहे हैं। ज्यादा मार्जिन नहीं, मेरे ख्याल 1000 या 1500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। 1500 वोटों से। 1500 वोटों से अभी वहाँ पे छठा राउंड कंप्लीट हुआ है, 7वां 8वां राउंड चल रहा होगा। अभी ताजा स्टार्टिंग जो रुझान था सत्यदेव राम का, वो तो शुरू में सही था। सत्यदेव राम पहले राउंड में आगे चल रहे थे, बात सही है। लेकिन उसके बाद फिर सेकंड थर्ड राउंड में पिछड़ते चले गए, और अब जो है छठे राउंड पे आके वो 1400 वोटों से पिछड़ चुके हैं। क्योंकि दरौली उनका गढ़ रहा है। हाँ, दरौली गढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं विष्णुदेव प्रसाद एलजेपी से है। एलजेपी को पता है आपको, एलजेपी को जो है 29 सीटें दी हैं एनडीए ने। 29 सीटों में 22 सीटों पे अच्छा परफॉर्म कर रही है एलजेपी। अब कहीं ना कहीं जमीन पे जो भी लोग कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ पब्लिक का मूड है, और नौकरी और रोजगार का भी इशू है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है नीतीश कुमार आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी सोच से। और कहीं ना कहीं वो 10,000 रुपए बांटने का जो हकीकत होने वाली है 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, ये अब तो इतने राउंड तक तो यही दिखाई दे रहा है। और हाँ, बैलेट के इस ईवीएम में कहीं ना कहीं गठबंधन स्ट्रांग था। लेकिन जब से ईवीएम ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार बनता हुआ दिख रहा है आपको एनडीए का। हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ। एमजीबी अलग अलग चैनल्स पे एमजीबी का चैनल्स जो है तो रुझान से आगे चलते हैं। उनका अपना कयास हो सकता है, लेकिन हम तो रुझान के अकॉर्डिंग बता रहे हैं 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद अब तक। और ये खास हम लोग रघुनाथपुर के बारे में समझना चाहेंगे। काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं,
और एक बार हम चाहेंगे कि वीडियोस को आप शेयर कर दें। हमारे साथ सर हैं और यूपीएससी जो बच्चे होते हैं एस्पिरेंट, उनको प्रिपरेशन कराते हैं, गाइडेंस करते हैं और अदर्स एजुकेशन को भी गाइडेंस करते हैं। तो एक बार शेयर जरूर करें आप। और हम समझना चाहेंगे खासकर रघुनाथपुर जिस तरीके से उस पे यूपी के हमारे जो आदित्यनाथ जो सीएम है वो भी आए थे और अलग अलग पार्टियों के लोग आके उसको एकदम हाईलाइट कर चुके हैं। अगर बिहार असेंबली इलेक्शन देखें 2025 तो रघुनाथपुर वन ऑफ द मोस्ट हिटेड सीट रहा है और वहां पे बड़े बड़े लोगों का अलग अलग कंट्रीज में चैनलों पे चल रही है। नहीं, ये रघुनाथपुर जो है ऑल ओवर इंडिया न्यूज में है और कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की वजह से है। जी बिल्कुल। और उसकी वजह से इंडिया ने एक तरह का उसको ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया स्टार्टिंग से। उसने अपने सारे ही जो फायर ब्रांड नेता है वो रघुनाथपुर उतारे उसने। वो दरअसल वहीं से वो कार्ड खेल रहा था कि पूरे बिहार को कैसे कंट्रोल करेंगे। ओसामा साहब वहां पे टक्कर बहुत अच्छा दे रहे हैं, हालांकि अभी पिछड़े हैं सेकंड राउंड में, ज्यादा वोटों से नहीं, 45 वोटों से पीछे चल रहा है सेकंड राउंड में, लेकिन वहां बहुत टक्कर अच्छा दे रहा है ओसामा साहब को जीतने की प्रबल संभावना है। कांटे की टक्कर अभी चल रही है जैसे देखा जाए। अभी वहां थोड़ा सा काउंटिंग स्लो है, बाकी असेंबली के मुकाबले देखें हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे स्लो है। सेकंड या थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ है अभी, जहां पे ओसामा साहब 45 वोटों से पीछे चल रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वहां टक्कर कांटे का है, बहुत ही प्रबल दावेदार ओसामा साहब ही निकल कर आएंगे, ये उम्मीद है रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर के अभी कांटे की टक्कर, शुरुआती जो रुझान था ओसामा साहब आगे चल रहे थे। अभी क्या है जो अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये भी अभी 11:30 हो रहे हैं। अभी टाइम के अकॉर्डिंग तीसरा राउंड जस्ट स्टार्ट हुआ और दूसरे राउंड कंप्लीट होने तक ओसामा साहब 45 वोटों से, मात्र 45 वोटों से पीछे चल रहा है। कोई खास डिफरेंस नहीं है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, तो अभी और राउंड होने दीजिए। 108 109 पे आएंगे सर, हम ये समझना चाहेंगे। 109 दरौंदा, बिल्कुल दरौंदा की सीट CPI-ML की है और वहाँ स्ट्रॉन्ग दावेदारी अमरनाथ सिंह जो है पेश कर रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं थर्ड राउंड के बाद। थर्ड राउंड अभी कितने राउंड बचे हुए हैं? वहां पे अभी और 25 राउंड होने बाकी हैं। अभी तो अभी जल्दीबाजी होगी। ठीक है, वहीं दरौली 110 का बात करेंगे जो कि बड़हरिया अपना क्षेत्र है, जहाँ पर बैठे हैं हम लोग अभी बैठे हुए हैं। इसके बारे में मैंने शुरुआत में ही कहा कहीं ना कहीं श्याम बहादुर जो है मत को काटने में कहीं असफल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर श्याम बहादुर टिकट वोट काटते, मत काटते, तो कहीं ना कहीं RJD स्ट्रॉन्ग दावेदार मानी जाती। लेकिन अभी संभावना चौथे राउंड के बाद यही दिखाई दे रहा है कि JDU जो है 2000 वोटों से इंद्रदेव सिंह पटेल आगे चल रहे हैं। जो है वो चल रहे हैं आगे अभी फिलहाल में। जो हमारे पास जो ताजे खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, ये रुझान मैं आपको 11:20 तक का दे रहा हूँ। 11:20 जब शो शुरू होने से पहले तक मैंने जो देखा था, 11:20 का ये रुझान है, इंतखाब साहब बता रहे हैं। और 111 पे आएंगे जो गोरियाकोटी विधानसभा है, जो कि देवस्थान सिंह रहे हैं 10 सालों से। गोरियाकोटी में अनवारुल हक का प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया गुजरा। देख के तो यही लगा था अनवारुल हक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित होंगे, लेकिन अभी दूसरे तीसरे राउंड के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि देवेश सिंह जो है वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं अनवारुल हक से। 3000 वोटों से पिछड़ चुके हैं अनवारुल हक। तो ये क्या कुछ ज्यादा डिफरेंस कहलाएंगे या अभी फिलहाल? नहीं, अभी देखिए अभी टोटल 29 राउंड वहां होने हैं। कुछ अभी सेकंड थर्ड राउंड चल रहा है, तो कुछ भी कहना है अभी बहुत जल्दबाजी है। तो अभी इंतजार किए, लेकिन अभी स्टार्टिंग जो फेज है उसमें 3000 वोटों से अनवारुल हक पीछे चल रहा है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, तो ओवरऑल अगर आप सीट की बात करें पूरे बिहार की, तो BJP JDU एक बहुत स्ट्रांग फोर्स बन के निकल के सामने आ रही है। दोनों मिलकर के सरकार बना रही है। क्या लगता है सरकार किसकी बन सकती है? बहुमत कौन लेके आ सकता है? हमें उम्मीद, हम लोग जो उम्मीद लगाए थे कि RJD सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। RJD कहीं ना कहीं अब थर्ड पोजीशन की पार्टी बनती दिख रही है। पहले पोजीशन पे कहीं ना कहीं अब BJP आगे चल रही है। अभी फिलहाल BJP 84 सीटों के साथ पूरे बिहार में आगे चल रही है, JDU 76 सीटों के साथ, RJD 35 सीटों के साथ, LJP चिराग पासवान वाली 22 सीटों के साथ, कांग्रेस 6 सीटों पे आगे चल रही। मात्र कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत कमजोर कड़ी है महागठबंधन की, ये शुरू से लोग कह रहे हैं, तो वो दिख भी रहा है। CPI-ML की बात करें 6 सीटों पे आगे चल रही है। हम जो है हमको 6 सीटें आवंटित हुई थी सीट शेयरिंग में इसकी तरफ से, उसमें वो 4 सीटों पे परफॉर्म करिए। हम का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा क्योंकि 6 सीट में ही 4 पे आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक वहां पे था जहां कांग्रेस से काफी अच्छा माना जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो 111 पे हम लोग बात कर लिए। अभी फिलहाल ज्यादा वोटों से आगे नहीं है देवस्थान सिंह, अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। उसी के साथ हम लोग 112 महाराजगंज की बात करेंगे, इसमें जो कि विशाल जायसवाल RJD से है, नारायण सिंह है JDU से, और महाराजगंज से हेमनारायण सिंह JDU से है, और विशाल कुमार जायसवाल जो है वो RJD से है। और वहां पे टक्कर बहुत घाटे का है, कुछ भी नहीं कह सकते कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद JDU के जो हेमनारायण सिंह है वो 965 वोटों से आगे चल रहे हैं।
बस यही का जी। अभी को ताजा रुझान है। अभी का ताजा रुझान। अच्छा इंतखाब साहब, हम लोगों ने जो इस पे सारा तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, इस चीजों को समझ रहे हैं राउंड वाइज, जैसे आप बता रहे हैं राउंड कितने राउंडों के बाद ये मतलब जो हकीकत है वो पता चलने लगती है। देखिए कम से कम 35% राउंड कंप्लीट होने के बाद एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। सपोज के लिए रघुनाथपुर की 29 राउंड सीट है ना, तो कम से कम 15 राउंड या 12 राउंड कम क्लियर हो जाए तो क्लियर पिक्चर क्लियर हो जाता है। उसके बाद बहुत कम चांस होता है बदलाव के, क्योंकि शुरुआत के 10-15 में कहानी समझ में आ जाती है कौन जीत रहा है। अगर वहां मार्जिन डिफरेंस ज्यादा अगले का हो जाएगा तो फिर वही जीतेगा। फिर हम सिवान पे आएंगे। सिवान को क्या कहिएगा, कितना वोट से आगे चल रहे हैं ये मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमारे पूर्व स्पीकर, सारे लोगों को, जो कि सिवान के गांधी जी भी इनको बोला जाता है, अवध बिहारी चौधरी। ये 7वें राउंड के बाद अभी का ताजा रुझान बता दें आपको। सिवान सदर 105 का जो मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं वो 8,780 वोटों से आगे चल रहा है। 8,000 7 राउंड कंप्लीट हो चुका है सिवान सदर के। 7 राउंड कंप्लीट, 7 राउंड सिवान सदर के कंप्लीट हो चुके हैं 26 राउंड में। और अब जो है डिफरेंस काफी ज्यादा हो चुका है। मंगल पांडे जो है 8,780 वोटों से अवध बिहारी से आगे चल रहा है। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा मार्जिन उन्होंने ले लिया है, क्योंकि जो ये देखा जाए तो बहुत हाईलाइट्स था सिवान और रघुनाथ। हाँ करके अगर अब रघुनाथपुर को देख लें, प्रेजेंट सिचुएशन जो है वहां पे क्या है, प्रेजेंट अभी का बताया जा रहा है, टाइमिंग क्या हो रहा है, टाइमिंग के 11:41 हो रहे हैं। आपको अपडेट्स अभी का बताया जा रहा है। रघुनाथपुर से ओसामा साहब अब लीड कर चुके हैं 3,478 वोटों से चौथे राउंड के बाद। अब जो है विकास कुमार सिंह जो है इनसे 3,478 वोट पीछे हो गए। विकास ओसामा साहब लीड कर रहे हैं। ओसामा साहब लीड कर रहे हैं। एक नई खुशी, एक नई खबर आपको, और जो रुझान है रघुनाथपुर विधानसभा, जो कि ओसामा साहब आगे चल रहे हैं सबसे आगे। कितना सर समझ? 3,478 वोटों से 3,400 चौथे राउंड के बाद। चौथे राउंड के बाद 3,478 वोटों से आगे चल रहे हैं। और कुछ क्या अभी अपडेट है टाइमिंग के अकॉर्डिंग? अब अगर हम आते हैं अभी का प्रेजेंट बढ़िया क्या चल रहा है बताया आपको हम। जी बिल्कुल बढ़िया। हाँ, यहाँ पे इंद्रदेव सिंह जो है 839 वोटों से अरुण कुमार गुप्ता से आगे चल रहे हैं। 6 राउंड कंप्लीट हो चुका है बढ़िया के, टोटल 26 राउंड है। छठे राउंड के बाद इंद्रदेव सिंह 839 वोटों से आगे चल रहे हैं। 839 वोटों से आगे इंद्रदेव सिंह पटेल जेडीयू से आगे चल रहे हैं। और क्या कुछ रुझान है अभी ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं? बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। हैथम किड्स प्ले स्कूल के नवाब सर भी जुड़ गए हैं। जी जुड़े हुए हैं लोग, सारे लोग। हाँ, दरौली का अभी का अपडेट ये है, यहाँ पे 8 राउंड कंप्लीट हो गए दरौली में। विष्णुदेव पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के थे वो आगे चल रहे हैं 3,544 वोटों से। सत्यदेव राम पिछड़ चुके हैं। अब यहाँ पे 8 राउंड कंप्लीट हुआ है 27 राउंड में। तो अब यहाँ थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है, कहीं ना कहीं विष्णुदेव पासवान की तरफ मतदाता झुकते नजर आ रहे हैं। पासवान के साइड में जी। एक तिहाई का बता रहे हैं अभी रुझान दरौली में जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली वो आगे जा रही है। एलजेपी बिल्कुल ठीक है। अब जो है आगे आप कहाँ रह गया? जीरादेई पे देखते हैं। जीरादेई में पहले मैंने मत बताया, जीरादेई में वो आगे चल रहे थे। अब देखते हैं अमरजीत कुशवाहा CPL-ML के काफी उनका गढ़ रहा है, रुझान रहा है लोगों का। अभी 5वें राउंड के बाद भीष्म प्रताप 500 वोटों से आगे चल रहा है। 500 वोटों से आगे। 23 राउंड होने हैं जीरादेई के। 5वें राउंड के बाद भीष्म प्रताप सिंह जेडीयू के आगे चल रहा है। अमरजीत कुशवाहा पीछे हैं CPI-ML से। जी बिल्कुल। और कुछ क्या है समय के अनुसार बताया जाए? अब हम आते हैं किसी और सीट पे। हाँ, महाराजगंज देखना था। महाराजगंज तो महाराजगंज से जो है जनता दल के हेमनारायण शाह आगे चल रहे हैं 1918 वोटों से। तो ये सेकेंड राउंड में भी आगे चल रहे थे, थर्ड राउंड में भी आगे। मोहम्मद परवेज लिख रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा ओसामा साहब कितना वोट से आगे चल रहे हैं? मोहम्मद एक बार बता दीजिए फिर। हाँ, कौन? ये पूछना चाह रहे हैं। मोहम्मद परवेज है। छपरा से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। नीरज लिख रहे हैं खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। में ओसामा साहब जो है पूरे 3,478 वोटों से आगे चल रहा है। 3,078 वोटों से आगे चल रहे हैं रघुनाथपुर में ओसामा साहब। ये क्लियर हो गया। अब जो है आगे चल रहे हैं ओसामा साहब जी। अब हम आते हैं बहुत ही हॉट सीट पे, जहाँ पे हमारे तेजस्वी साहब है, राघोपुर सीट। चर्चा करना जरूरी है। राघोपुर से तेजस्वी साहब चौथे राउंड में तेजस्वी प्रसाद पिछड़ गए हैं 3,016 वोटों से। बीजेपी के सतीश कुमार तेजस्वी कुमार को पछाड़ते नजर आ रहे हैं यहाँ पे चौथे राउंड के बाद।
तेजस्वी प्रसाद खुद ही पीछे चल रहे हैं। राघोपुर पे ये राघोपुर गाने भी बने हुए हैं। राघोपुर गढ़ रहा है आरजेडी का। आरजेडी के और अपने गढ़ से तेजस्वी प्रसाद 3000 वोटों से पीछे चल रहा है चौथे राउंड के बाद। तो इस बार का इलेक्शन काफी उथल पुथल वाला है। कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन वो भी सही नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार जनता ने जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट का साथी देने का फैसला लग रहा किया है, क्योंकि बदलाव के मूड में वोट पर से हमारा सबसे ज्यादा रहा इस बार। जो रैली रहा, वोट प्रतिशत इस बार जो है हर विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं वोटिंग ज्यादा होती है तो सरकार बदलने के लिए वोट पड़ रहा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे। सरकार बदलने वाला ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब आते हैं महुआ वाली सीट पे। जी, प्रताप वाला भी इम्पोर्टेंट सीट है। जी बिल्कुल। तो महुआ का अगर देखें हम, और आपके भी सवाल हैं तो अपना सवाल रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम आपके सवाल को लेंगे यहाँ पे। तो महुआ से रिपोर्ट जो आ रही है वो लोक जनशक्ति पार्टी 5000 वोटों से आगे चल रही है। किससे? मुकेश कुमार रोशन से, राष्ट्रीय जनता दल। वहां पे तेज प्रताप जो है कहीं चौथे नंबर पे पिछड़ चुके हैं। तेज प्रताप को वोट यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तेज प्रताप को वोट नहीं मिल रहा है वहां पे। अभी जो ताजा रुझान जो है तो संजय कुमार सिंह एलजेपी से और मुकेश कुमार रोशन समय के अकॉर्डिंग बोला जाए तो मिनट की पल पल खबर हम आपको दे रहे हैं। जैसे वक्त चलता है जिसको समय बोलते हैं और टाइम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग एकदम ताजे खबर हम आपको इस चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको इंस्टेंट बता रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों को भी भेज दें जो एकदम वंचित है, उनको कोई खबर तक नहीं है क्या चल रहा है हमारे सिवान में, बढ़िया में, रघुनाथपुर में, गोरियाकोठी में क्या चल रहा है। जल्दी से आप एक बार शेयर कर दें। जी, अब और इम्पोर्टेंट सीट पे हम बात कर लें जरा। अपने मोकामा पे क्या चल रहा है? मोकामा भी काफी न्यूज में रहा है। मोकामा, हाँ, इसको हाईलाइट दुलार चंद यादव के मर्डर के बाद जो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वही एक सीट है जहाँ पे जो है जन स्वराज के जो है वहाँ पीयूष वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और वो मोकामा में यादव का वो ज्यादा ये रहता है। धानुक समाज, यादव नहीं, धानुक समाज वहाँ पे जो है अच्छा खासा परसेंटेज धानुक समाज का है। और जो पीयूष है उसी समाज से, और कहीं ना कहीं अनंत सिंह को जो वोट मिलता है तो धानुक समाज का, वो इस बार कहीं ना कहीं पीयूष उसको उस मतदान में धानुक समाज को वोट को काट रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट हम मोकामा में देख रहे हैं, अनंत कुमार सिंह जो है 13000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनंत कुमार सिंह जो मोकामा 13000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी एबव है 13000 और वोट है उससे भी एबव। वीणा देवी आरजेडी से पिछड़ गई है 13000 वोटों से। बिल्कुल। 3 नंबर है प्रियदर्शी पीयूष है जो काफी न्यूज में बने हुए थे दुलार चंद यादव मर्डर में। वो 8480 वोट ला चुके हैं और कहीं ना कहीं 11 राउंड कंप्लीट हो चुका है मोकामा के। 11 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं मोकामा के। और यहाँ आप कह सकते हैं अनंत कुमार सिंह जीत रहे हैं। ये क्लियर पिक्चर हम कह सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि अनंत कुमार सिंह मोकामा का सीट निकाल रहे हैं। अनंत कुमार सिंह। मिठाइयाँ दोनों साइड बनी है, 2-2 लाख रसगुल्ले बने हैं। रसगुल्ले, मिठाई, हलवाई पूरे एकदम कल से लगे हुए हैं। सुबह से वीडियो आ रहा है, हलवाई लगे हुए हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं। पता है कि अनंत कुमार सिंह अभी जेल के अंदर है, जेल से ही बैठ कर चुनाव उन्होंने लड़ा है और ये परफॉर्मेंस उनका है। 13000 वोटों से आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अनंत कुमार सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जेल में जाके इन्होंने ऐसी तैयारियां कर दी है। उनके वहाँ लोग है बहुत, और बिहार के अकेले बाहुबली माने जाते हैं वो, हर कोई जान रहा है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मिठाइयाँ हलवाइयों की दुकान पे बन रही है, क्या कुछ आज जश्न का माहौल रहेगा। उसी पे डीआईजी के सारन हो गए और यहाँ के सिवान डीएम हो गए हमारे, तो इस पे खास नजर है कि आप लोग उतने एग्रेसिव नहीं हो, जोश में नहीं आए और भीड़ भाड़ ना लगाए। 144 धाराएं भी है और 500 मीटर के जो भी इलाके हैं जहां काउंटिंग हो रही है, डीएवी कॉलेज अगर देखा जाए तो वहीं डीएवी कॉलेज के अंदर 5 विधानसभा की काउंटिंग हो रही है। वहीं बात कर लिया जाए तो डीएवी हाई स्कूल के पास 3 हो रही है, तो 5-3-8 की चल रही है। और कैमरे की प्रोटेक्शन में लगे हैं 10-10 मीटर का बात कर लिया जाए तो कुछ डिस्टेंस पे कैमरे लगे हुए हैं। ट्रैफिक रूल्स है पूरे बंद है और पूरे लोग पैनिए नजर बनाए हुए हैं। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था काफी अच्छा है। वहां से खबर आ रही है, अभी मेरी बात भी हुई है कांटेक्ट पे,
और क्या कुछ कहेंगे? चलिए और अब हम लोग पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज पे आते हैं। गोपालगंज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित जी सीट रहा है, गोपालगंज पे भी आएंगे। और यहाँ पे जो है बीजेपी जो है गोपालगंज सीट से आगे चल रही। सुभाष सिंह जो है वहां से 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 10 राउंड कंप्लीट हो चुका है, और वहां पे ओम प्रकाश गर्ग जो थे उनके खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो 10,000 वोटों 12,000 वोटों से पीछे चल रहा है। ये गोपालगंज सीट भी जो है इंपॉर्टेंट है। 6 सीटों पे बात करेंगे। गोपालगंज में 6 सीटें हैं। 6 सीटें बात करते हैं, अभी इसको देखना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले हम दरौली समझना चाहेंगे, दरौली विधानसभा पे। दरौली का तो अभी हमने अपडेट दिया आपको। दरौली में जो है दिलीप सिंह हो गए। हाँ, दरौली का जो सीट जो है वो सत्यदेव राम का माना जा रहा था कि स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे जो है अब सॉरी बोल रहे हैं, बरौली विधानसभा। अच्छा बरौली, बरौली में, वो बरौली देखते हैं। दरौली का पहले बता दें, विष्णुदेव पासवान जो है 337 वोटों से आगे चल रहे हैं। सत्यदेव राम पीछे हो गए। 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 27 राउंड के 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, और विष्णुदेव पासवान एलजेपी के आगे चल रहे हैं। एलजेपी से आगे चल रहे हैं विष्णुदेव पासवान दरौली विधानसभा से। वही 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, और 9 का टेबल पढ़ लिया जाए तो 9 3 27, अभी 27 राउंड बाकी है। बरौली से आरजेडी आगे चल रही है, जो दिलीप कुमार सिंह है वो आगे हैं। ज्यादा नहीं, बहुत ही क्लोज फाइट है वहां बरौली में। 83 वोटों से वो आगे चल रहे हैं चौथे राउंड के बाद। दिलीप सिंह मंजीत कुमार सिंह उनके खिलाफ है, जेडीयू के बरौली विधानसभा विरोधी है, चल रहे हैं बिल्कुल। और ये जन स्वराज का क्या, जिस तरीके से प्रशांत किशोर उनको बनाया गया था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारे सभाएं। देखिए जब भी कोई पार्टी नहीं आती है हमारे पॉलिटिक्स में, तो कई बहुत से उसको न्यूज कवरेज अच्छा मिलता है, और क्योंकि वो पहली बार आती है तो वादे उसके भी होते हैं नए। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बात के लिए मैं कहीं ना कहीं उनको थैंक बोलूंगा कि जो चुनावी मुद्दा था उन्होंने उस मुद्दे को शिफ्ट करने का काफी अच्छा प्रयत्न किया। जो माइग्रेशन का इशू था, प्लान का, उसको मुद्दा बनाया उन्होंने, रोजगार को बनाया। तो कहीं ना कहीं एक थर्ड ऑप्शन एज ए थर्ड फ्रंट जो है जनसुराज बनेगी। हाँ, ये बात सही है कि सीट को कन्वर्ट करने में कामयाब हो ना हो, लेकिन एक हमारे लिए एक विकल्प जो है बिहार के अंदर जनसुराज पार्टी भविष्य का है। अब उसको लोग बी टीम बोले, सी टीम बोले, वो अलग बात है, वो पॉलिटिक्स से तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थर्ड फ्रंट बिहार के लिए है आने वाले वक्त के लिए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में रहेंगे या छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो भाग जाएंगे। हाँ, उनको सीटें जो उन्होंने उम्मीद की थी, जो मैंने उम्मीद की थी, उतनी नहीं मिल रही है। 2-3 सीट निकालने में कामयाब हो जाए तो भी बड़ी बात कहलाएगी। हाँ, उनका प्रचार काफी अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छा मीडिया कवरेज बहुत अच्छा पाया। और कहीं ना कहीं देखिए तो नीतीश कुमार का जो 10,000 रुपये जीविका दीदी को देने का जो लास्ट टाइम का जो एक ट्रम्प कार्ड था, वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक उससे जीविका दीदी, चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। अभी खास करके इस पे लोग अपनी नजर बनाए हुए हैं, और नीरज भी बोल रहे हैं गोरिया कोठी की, क्या गोरिया कोठी की भी सिचुएशन अच्छी है, वो चलिए। अभी क्या कुछ रुझान है गोरिया कोठी में? अगर अभी का देखे तो वहाँ 3 राउंड कंप्लीट तब हो गए थे, और अब जाके जो वहाँ पे है गोरिया कोठी का हम बता रहे हैं। गोरिया कोठी का मामला ये है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के देवेश कांत सिंह 6,000 वोटों से आगे चल रहा है अनवारुल हक से, और वहाँ 4 राउंड ही कंप्लीट हुए अभी। 4 राउंड में इतने आगे ये चल रहे हैं। 4 राउंड में 6,000। तो देवेश कांत सिंह जो है 4 राउंड फिलहाल हो चुके हैं, और देवेश कांत सिंह जो बीजेपी से है वो सबसे आगे चल रहे हैं। जो राजद से अनवारुल हक जो दरबार है वो पीछे चल रहे हैं, उनसे देवेश कांत सिंह से पीछे चल रहे हैं। तो ये 4 राउंड हो सकता है कि वो जो बीजेपी बहुल मतदाता जो एरिया होगा उसका बॉक्स खुला होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ भी कहना यहाँ भी जल्दबाजी, तो 4 ही राउंड हुए। 10 राउंड के बाद क्लियर पिक्चर हम बता पाएंगे। 10 राउंड के बाद आपको एक अच्छे से अंदाजा भी लग जाएगा आपको कि कौन जीत रहा है, कौन किसकी सीट्स कहाँ से निकल रही है, और किसके समर्थन कहाँ पे है, और क्या कुछ रणनीतियां भी रही है, वो भी हम अगले अपडेट्स में समझेंगे। फिर कभी बात होगी और भी क्या कुछ। हाँ, तो अब जो है एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, करगहर, बहुत इंपॉर्टेंट सीट रहा है। करगहर आपने नाम भी नहीं सुना होगा, करगहर नाम सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा, हम समझा। यहाँ पे रितेश रंजन जनसुराज काफी मजबूत, मैंने शुरुआत में बताया था कि बहुत मजबूत माने जा रहे थे और टक्कर दे रहे थे। फिलहाल वो हाँ, वो मतलब अच्छा टक्कर, वो अब पिछड़ चुके हैं। और जो है वशिष्ठ सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के, वो 2,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हम आते हैं फिर से राघोपुर की तरफ, जहाँ पे तेजस्वी यादव जहाँ से खड़े हैं। राघोपुर पे फिर हम लोग बात करेंगे जो कि हॉट सीट है राघोपुर। अब देखना है कि वो किला भोजपुरी गाना भी बन चुका है।
आरजेडी अपना वो किला बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी, अभी एक सवाल बना हुआ है, क्या वो क्योंकि किला टक्कर वो राघोपुर जो है इनका गढ़ रहा है गढ़ आरजेडी रहा का, है और हमेशा। वहां पे तेजस्वी यादव अभी पीछे चल रहा है। 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद सतीश कुमार बीजेपी से 3000 वोट से मुझे पीछे लग चल रहा रहा है इंतखाब साहब के रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं तोड़ी जा रही है गढ़ की। है। अब तेजस्वी अभी 4 राउंड हुए, मैं कुछ रिजल्ट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा वो ये है, तेजस्वी काफी टेंशन में चुनौतियां होंगे है इस ये, टाइम। फिर ये क्या है? हाँ, चुनौती बहुत। अब तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं वन साइड होता जा रहा है। जिस तरह के अगर रुझान ऐसे, अगर यही टैली लगातार मिलता रहा हमें, यही रुझान, तो हम यही कह सकते हैं कि चुनाव एक तरफा ही हो जाएगा। टक्कर ये बोलना फिर ना टक्कर फिर इसको नहीं ये बोलना। 12 बज रहा है, 12 अभी एक बिल्कुल। बजे तक कहानी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब 1 घंटे में क्या ही बदलाव आएगा, देखते हैं बदलाव हो जाए। फिर से हम आते हैं अपने इस पे, किस सीट की बात कर रहे थे लोग? दोनों जगह आज हो रही है, मंदिर में लोग पूजा भी कर रहे हैं और आज मस्जिद में लोग नमाज भी पढ़ेंगे। क्या कुछ रहेगा मंदिर मस्जिद में और चर्च में, पूरे ही चल रही हैं किनकी। देखिए, सरकार किसी की बने, कोई हारे कोई जीते, हमारा संविधान जीतना चाहिए, हमारा देश जीतना चाहिए। जो भी वादे जिस पार्टी ने किए हैं उस वादों को भूले नहीं, और पब्लिक ने जो वोट किया है वही बाद में ना भूले कि मैंने वोट क्यों किया था, और पब्लिक उस चीज का अकाउंटेबल बनाए जिस चीज के लिए उसने वोट सरकार को किया। सरकार जिसको भी बनाया है, अगर विकास की सरकार बनाई तो विकास होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, सरकार किसी की बने, सरकार किसी में विकास होनी चाहिए, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो चीज होने चाहिए बिहार में अपने। अच्छा, एक सीट था बिस्फी, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है बिस्फी, मधुबनी के पास पड़ता है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वहां से एक कैंडिडेट थे आसिफ अहमद, वो एक बार और इसको रिपीट कर दीजिए। बिस्फी का सीट जो है मधुबनी के अंदर, वो सीट जो है इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, वहां से एक तो आसिफ अहमद खड़े हैं आरजेडी से, जो कि आगे चल रहे हैं 6ठे राउंड के बाद, अभी आगे चल रहे हैं, और उनके खिलाफ हरिभूषण ठाकुर है। और ये सीट वो किन पार्टी से है? राष्ट्रीय आरजेडी से आसिफ अहमद है। आसिफ अहमद ये पहली बार चुनाव लड़ रही है, ये फर्स्ट बार आए हाँ, हुए हैं। हाँ। अच्छा, और अब आते हैं अगले सीट पे। हाँ, छपरा सीट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे, देखा जाए कि हमारे शत्रुघ्न यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव उर्फ कौन है उनके मुकाबले में उर्फ है मुकाबला। वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है 2000 वोटों से लीड कर रही है, छोटी कुमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो गायक साहब है खेसारी लाल यादव, रियल नाम शत्रुघ्न यादव को बता दो, शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी। तो खेसारी जो है 2380 वोटों से पीछे चल रहे हैं छपरा से। अभी अब ताजा खबर है, आपको बताया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है तीसरे राउंड के बाद अवेकन इंडिया पे। बिल्कुल तीसरे राउंड है। हाँ, अब हम बात कर लें हमारे ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुद्दीन की, है ना। यहाँ पे जो सीट जो है 22 वाला सीट से IMM आगे चल रहा है 5000 वोटों से। और आपको पता ही है वोट परसेंट 75% प्लस गया है। जो सीमांचल का जो एरिया है, कोचा धामन है, बायसी है, किशनगंज का जो इलाका है, यहाँ पे वोटिंग परसेंट पूरे बिहार सबसे हाई रहा है। और MIM बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही है। MIM के गुलाम सरवर जो है 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, और फिर हम इस पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, अभी टाइम है हम लोगों के पास कुछ, हम बात करेंगे बढ़िया पे, खास करके जिस तरीके से जन सुराज कहीं पे वो नहीं दिख रही है। जैसे डॉक्टर शाहनवाज आलम जिस तरीके से क्षेत्र को भ्रमण किए, जो भी करना था अपने हिसाब से सारे प्रत्याशी कर रहे थे, तो क्या कुछ हकीकत रहा कि इनको कुछ वोट काटते हुए नजर नहीं आए या लेते हुए गेन करते हुए नजर नहीं आ रहा? प्रचार तो इलेक्शन असेंबलीज है, जो प्रत्याशी हैं वो करते ही हैं, लेकिन जमीन पे जो होता है वो जो नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो बिहार की जनता जो है अभी भी जो है वो एनडीए गठबंधन को ही आपस में एक दूसरे का अपलूट मान रही है। और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है कि सरकार इस बार जो है बदलेंगे, वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मतदान प्रतिशत जो है बहुतायत में वो सरकार के साथ ही खड़ी नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खासकर पब्लिक खड़ी नजर आ रही है। और जो मेन चेहरा जो नीतीश कुमार उभर कर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार की जो पॉलिसी रही, जो उन्होंने विकास का काम किया, कहीं ना कहीं इसको जनता उसका साथ दे रही है। और अभी तक का जो अनुमान दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट पार्टी जो है जेडीयू बनकर उभर रही है, और आरजेडी कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। तो ये अब एक तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही सोचने का प्रश्न है। अब आने वाले वक्त में 5 साल की पॉलिसी उनके क्या रहेंगे, अब उनको सोचना होगा। और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव भी शायद अपना सीट हार ही रहे हैं। वो तेज प्रताप यादव महुआ से है, वो महुआ से, जी। और राघोपुर से तेजस्वी यादव खुद भी
पीछे चल रहे हैं। अब देखना है कि ये दोनों अपना सीट बचा पाते हैं कि नहीं तो फिर बहुत कुछ इनके सोचने के लिए बहुत कुछ सामने खड़ा हो जाएगा कि आरजेडी को अब नया करना क्या है। सुनिए, तो राघोपुर से अगर तेजस्वी जी अपना ही गढ़ से अगर नहीं होते तब तो इस पे बहुत सारी सवाल उठते हैं, कई सवाल है इस पे हैं। हाँ, क्या अपना जो सीट नहीं बचा पाए तो फिर कैसे? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा जो चला बिहार के अंदर, जब राहुल गांधी यहाँ पे बिहार भ्रमण कर रहे थे तो उस टाइम जो पब्लिक मूड जो दिख रहा था, एक तरफ स्विंग हो रहा था बिल्कुल महागठबंधन की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन आते आते ये मुद्दा कहीं ना कहीं खो गया बाकी मुद्दों के सामने। पूरा इलेक्शन कहीं ना कहीं केंद्रित कहाँ पे हो गया? जनसुराज पे। और जो है राघोपुर के सीट ओसामा के नाम को लेके योगी का आना, रेखा गुप्ता का आना, बड़े बड़े नेताओं का आना, अमित शाह का पटना में आना, उन सब पे फोकस हो गया। लोग जो है उस मुद्दे को, वोट जो गद्दी छोड़, कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया। SIR को लेके जो भी तमाशा चल रहा था वो पब्लिक कहीं ना कहीं भूल गई और पब्लिक जो है कहीं ना कहीं नीतीश के बनाए हुए कदम पे, नीतीश के बनाए हुए रास्ते पे चल दी और नीतीश को फेवर कर रही है और नीतीश बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। यानी अभी जो भी रुझान आ रहे हैं हम समय के हिसाब से आपको बता रहे हैं। और बढ़िया पे अभी बात की जाए, अभी क्या है अभी देख लिया जाए तो बढ़िया में इंद्रदेव सिंह आगे चल रहा है, अभी भी आगे चल रहे हैं। इंद्रदेव सिंह पटेल, अगर बढ़िया की बात की जाए, हम लोग बढ़िया विधानसभा से ही दिखा रहे हैं आपको, पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, पल पल की खबर दे रहे हैं। जो ताजे खबर है वो हम आपको बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार बता रहे हैं। अभी क्या है, इंद्रदेव सिंह पटेल जो कि जेडीयू से प्रत्याशी थे बढ़िया विधानसभा, 110 से काफी आगे चल रहे हैं। कितना वोटों से आगे चल रहे हैं ये बता दिया जाए। मार्जिन बहुत कम है, 600 से 700 वोट से हैं आगे चल रहे इंद्रदेव पटेल। और अभी 7 राउंड हुए हैं, अभी 7 राउंड हुए हैं और 600-700 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी कुछ कहना सही नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सीट जो था बताना भूल गए, अलीनगर सीट हॉट इसलिए था कि मैथिली ठाकुर जो हमारी सिंगर है, लोक गायिका, वहां से खड़ी हुई थी, जो मात्र 25 साल की हैं, वो बीजेपी से थी और वो आगे चल रही है 8000 वोटों से। 8000 वोटों से आगे चल रही है। वहां पे छठा राउंड हुआ, जो महिला सिंगर है, महिला सिंगर जो है मैथिली ठाकुर, हाँ, वो 8000 की, वो 8000 वोटों से आगे चल रही है। 8000 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी। सबसे कम उम्र की विधायिका बनने वाली है, अगर जीत जाती हैं तो सबसे कम उम्र के। फिर वो दोनों काम करेंगी, सिंगर भी करेंगे और विधायक। वाह, क्या सिंगर तो है ही। अब विकास के काम करेंगी, सिंगिंग करके विकास की काम करेंगी। वही एक्टिंग के माध्यम से खेसारी लाल जो आगे चल रहे थे अभी पीछे है। राउंडिंग अभी हम आपको बताएंगे, फिर हम बता रहे हैं आपको। बंद कर दो। फिलहाल के लिए फिर हम लोग लाइव होंगे, हम लोग लाइव होंगे। क्या कुछ हकीकत है, जमीन क्लियर पिक्चर आने के बाद लगभग 1 से 2 के बीच में हम लोग लाइव फिर होंगे, जब पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जो भी अभी तक रुझान था मैंने बता दिया आपको। जो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एनडीए जो है सरकार बना रही है और आरजेडी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है अभी के रुझान के हिसाब से। 1 घंटे में क्या बदलाव आता है हम आपको अपडेट देंगे, फिर हम लोग अपडेट देंगे, फिर हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार वीडियो को आप जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव्स में जरूर ये मैसेज को दें और वहां तक पहुंचाएं जहां जहां तक नहीं पहुंचे अभी खबर क्या कुछ चल रही है। हम लोग टाइम को अकॉर्डिंग रखते हुए, अनुसार, समय के अनुसार हम आपको पल पल खबर दे रहे थे और हम लोग थे, वो हो गया हम लोगों का। फिलहाल फिर अपडेट देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना कीमती वक्त दिया, थैंक यू।